अब तू पढ़ावल छोड़ द, सवाल बनवावल छोड़ द, हमरो पे तोहार एहसान रही हो, एग्जाम दिलवावल छोड़ द। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और आज की इस वीडियो में गोधुली भाग 2 का 6वां चैप्टर जिसका नाम है बहादुर का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहादुर पाठ का लेखक कौन है? तो आंसर करना है अमरकांत। आप लोग जानते हैं कि बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। अमर कौन होते हैं? तो बहादुर लोग। तो ऐसे बहादुर पाठ का लेखक कौन है? तो अमरकांत। अमर कौन होते हैं? बहादुर। तो अमरकांत किस पाठ का लेखक है? बहादुर। आपसे पूछा जाएगा बहादुर जो पाठ है वह कौन सा विधा है? विधा का मतलब निबंध है कि कहानी है कि क्या है? तो आंसर करना है, जब ये ऐसे पूछा जाएगा बहादुर पाठ कौन सा विधा है, तो आंसर करना है कहानी। कहानी में कौन सा कहानी? तो एक नेपाली बच्चे की कहानी। अब चलिए लेखक से जुड़ा कुछ सवाल पूछा जाएगा। जैसे कुछ सवाल आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो आंसर करना है 1 जुलाई 1925 में। आपसे पूछा जाएगा अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिएगा नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ? नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो अमरकांत है यह जो है प्रगतिशील लेखक संघ में कहाँ भाग लिए? तो कहाँ भाग लिए? आगरा में। देखिए यहाँ पे लिखे है आगरा में अमरकांत ने प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए, यानी भाग लिए। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ में कौन सा लेखक भाग लिए? तो कौन लिए? अमरकांत। और पूछा जाएगा कि प्रगतिशील लेखक संघ में अमरकांत ने भाग लिया, कहाँ भाग लिया? तो कहाँ लिया? आगरा में। अब आपसे बतला दे, एक चीज आपको बतला दे कि ये जो प्रगतिशील लेखक संघ है ना, इसमें जब अमरकांत भाग लिए तभी से जा करके ये क्या किए? तो कहानी लिखने की शुरुआत किए। यानी यह पहले कहानी नहीं लिखते थे, लेकिन जब प्रगतिशील लेखक संघ में ये क्या किए? भाग ले लिए, तभी से कहानी लिखना शुरू कर दिए। अब आपसे पूछा जाएगा, ये देखिए अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुई। आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय प्रतियोगिता में अमरकांत की कौन सी कृति, कौन सी रचना क्या हुई? पुरस्कृत हुई। तो आंसर करना है डिप्टी कलेक्ट्री। डिप्टी कलेक्ट्री। या आपसे पूछा जाएगा अमरकांत की रचना डिप्टी कलेक्ट्री कहाँ पुरस्कृत हुई? तो आंसर करना है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में। इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जाता है। ये देखिए आपसे पूछा जाएगा अमरकांत का वानर सेना एक बाल उपन्यास भी है। तो पूछा जाएगा वानर सेना क्या है? तो एक बाल उपन्यास। आपसे पूछा जाएगा कि वानर सेना किनकी रचना है? तो अमरकांत की। आपसे पूछा जाएगा वानर सेना बाल उपन्यास किनका रचना है? तो आंसर करना है किनका? अमरकांत का। कई बार एग्जाम हॉल में पूछा भी गया है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा जो बहादुर पाठ है ना, बहादुर पाठ, तो बहादुर पाठ समाज के किस वर्ग की कहानी को उजागर करती है? निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग? तो आंसर क्या करना है? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की। यानी इस पाठ में जो आप लोग बहादुर कहानी पढ़ने वाले हैं ना, यह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। अब आपसे कुछ रचना के बारे में पूछा जाएगा। कुछ रचनाएं हैं अमरकांत की जिससे सवाल आते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं जिंदगी और जोंक। पूछा जाएगा जिंदगी और जोंक किनकी रचना है? तो आंसर करना है अमरकांत। देखिए ना, जिंदगी और जोंक, जिंदगी बहुत क्या है? मजबूत है। जोंक भी बहुत मजबूत होते हैं। तो ये क्या अमर के जैसा होते हैं? तो अमरकांत। ऐसे ही देश के लोग किनकी रचना है? अमरकांत की। मित्र मिलन, कौन सा मिलन? मित्र मिलन किनकी रचना है? अमरकांत की। कुहासा किनकी रचना है? तो अमरकांत की। तो देखिए जिंदगी और जो, देश के लोग, मित्र मिलन और कुहासा, ये चारों का चारों क्या है? तो कहानी संग्रह है। यानी ये चारों का चारों कहानी संग्रह है। और चारों का लेखक कौन है? अमरकांत है। अब इनके कुछ उपन्यास भी है। देखिए यहाँ रचना में लिखे सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, आग्राम सेविका, ये सब क्या है? उपन्यास है। ये जितना लिखे हैं यहाँ पे सब उपन्यास है। किनके उपन्यास है? अमरकांत के। अब इनमें सबसे जो प्रमुख है, जो पूछा जाता है,
काले उजले दिन, पूछा जाएगा काले उजले दिन उपन्यास किनका है, तो अमरकांत की। और एक सुखजीवी याद रखिएगा, आग्राम सेविका याद रखिएगा, और सूखा पत्ता, इतना याद है तो एग्जाम हॉल में आराम से टिक लग जाएगा। अब ये रहा लेखक परिचय से संबंधित जितना भी था बतला दिए। अब देखिए, अब चला जाए कहानी के अंदर। कहानी क्या है, बहादुर। तो ध्यान से सुनिएगा, भले थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन कहानी आपके दिमाग में डाल देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी की। देखिए, कहा जाता है ना कि ये नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे एक घर था। नेपाल और बिहार के सीमा पर एक परिवार रहता था, जिस परिवार में कौन, तो एक लड़का रहता था जिसका नाम था दिल बहादुर। लड़का कौन था, दिल बहादुर। और इसकी एक माँ रहती थी, माँ, दिल बहादुर की माँ रहती थी। और दिल बहादुर की माँ जो थी ना, वो एक भैंस पाली थी, भैंस। कहा जाता है कि दिल बहादुर की माँ जो थी वो एक भैंस पाली थी, और दिल बहादुर के जो पिताजी थे वो एक ना युद्ध में शहीद हो गए थे। यानी ये कहानी कहाँ की है, तो नेपाल की है। नेपाल की कहानी है, जो बिहार के सीमा पे ही पड़ता है, वहां की कहानी है। तो दिल बहादुर का पिताजी जो थे वो एक युद्ध में शहीद हो गए थे, और जीवन जीने के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं था, बस था तो एक भैंस। इनकी माँ जो थी यही भरण पोषण करने के लिए, यानी परिवार को चलाने के लिए क्या करती थी कि भैंस एक पाली थी, और ना खेत में खेती करती थी। कहा जाता है कि माँ चाहती थी कि दिल बहादुर क्या करे, उसके कामों में हाथ बटाए, लेकिन दिल बहादुर को यह मंजूर नहीं था। दिल बहादुर तो दिल बहादुर ही था, उसको किस में मा जाता था, तो वो क्या करता था कि कभी कभी जाता था जंगलों में, जाता था जंगलों में जाकर के जो चिड़िया का घोंसला होता है उसमें हाथ डालता था, छोटे छोटे बच्चों को, यानी चिड़िया के जब बच्चे होते हैं उनको निकालता था और उससे खेलता था, और वृक्षों यानी पेड़ों पे चढ़ता था, बगीचे में जाकर के फल तोड़ता था और खाता था। इसमें इसका क्या था, दिलचस्पी था। लेकिन ना उसकी माँ जो चाहती थी कि ये क्या करे, दिल बहादुर हमारी काम में बटाया, लेकिन ऐसा होता नहीं था। कभी कभी क्या होता था कि दिल बहादुर भैंस चराने चला जाता था। एक बार क्या होता है कि दिल बहादुर भैंस चराने जाता है और ना भैंस को बहुत मारता है, यानी भैंस को मारता है, और भैंस जो होती है वो ना पिटा करके भागते 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 एक ना दूर खेत में चली जाती है, यानी जंगल से भाग करके खेत में जाती है, जहां ना दिल बहादुर की मम्मी काम कर रही होती है। इस पर दिल बहादुर की मम्मी जब भैंस को देखती है तो जान जाती है कि ये जंगल से भाग करके आई है, इसका मतलब जरूर उसी लौंडे ने इसको मारा है। लौंडा किसको कहा गया है, दिल बहादुर को। जरूर दिल बहादुर ने ही क्या किया है, इसको मारा है। इस पर क्या करती है कि खेत छोड़ करके दिल बहादुर की मम्मी जाती है और जंगल में जाकर के दिल बहादुर को क्या करती है, मारती है। भैंस की पिटाई से दुगुना अनुमान लगा करके दिल बहादुर को मारती है, और मार करके वहीं पे छोड़ करके घर आ जाती है। रात भर दिल बहादुर वहीं पे रहता है, और सुबह उठ करके क्या आता है, घर आता है। किसी भी तरह से आ करके घर में घुसता है और क्या करता है, खाना खाता है। खाना खाने के बाद एक ना क्या रखा होता है, तो एक हांडी, घी का हांडी रखा होता है। किस चीज का, घी का हांडी का मतलब जिसमें घी रखा जाता है वैसे हांडी। घी के हांडी में क्या करता है, हाथ डालता है, हाथ डाल करके 2 रुपया निकालता है। कितना रुपया, 2 रुपया निकालता है। और 2 रुपया निकालने के बाद उसके घर से 6 मील की दूरी पर क्या होता है, तो एक बस स्टेशन होता है। कितना मील की एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चंस के रूप में कि दिल बहादुर के घर से बस स्टेशन की दूरी कितना थी, 6 मील। तो 6 मील की दूरी पे क्या होता है, बस स्टेशन होता है। बस स्टेशन ये जाता है, और उसी बस स्टेशन से गोरखपुर जाने वाली बस मिलती है। कहाँ जाने वाली, गोरखपुर जाने वाली। उसी बस में ये बैठ जाता है। तब तक ये तो रहा एक साइड की कहानी। दूसरे साइड की कहानी सुनिए। एक परिवार होता है दूसरे साइड में, इस परिवार में होते हैं कौन, लेखक यानी कौन, अमरकांत। और इनकी पत्नी होती है कौन, निर्मला। आपसे पूछा जाएगा अमरकांत की पत्नी कौन थी, निर्मला। लेखक की पत्नी कौन थी, निर्मला। अब एक ये है निर्मला, और निर्मला के साले साहब घर आए होते हैं। साले साहब, ये साले साहब कौन है जी, निर्मला का मतलब भाई, लेखक का साले साहब। तो ना लेखक का साला साहब जो है वो घर आए होते हैं। और लेखक, ये देखिए क्या है,
लेखक जो है ना अमरकांत, तो अमरकांत के रिश्तेदार हैं, चाहे जितने भी भाई लोग हैं, ये सबका सब ना अमीर लोग हैं, अमीर, अच्छा ओहदे, अच्छा पद पे है, और सब लोग ना नौकर चाकर रखे हैं। लेकिन लेखक के घर में ना नौकर नहीं है। इस बात को लेकर के निर्मला दुखी है। निर्मला हमेशा सुबह शाम एक ही गीत गाती है लेखक से कि ना हम क्या करें, हमारा जीवन में तो दुख ही लिखा है, हमारे जीवन में तो कोई नौकर लिखा ही नहीं है, क्या करें, हमारा कर्म ही फूटा है। अरे वो लोग कुछ अलग होते हैं जिनके नसीबों में नौकर लिखा होता है, नौकर लिखा होता है। इस बात को लेकर के अमरकांत ने भी ठाना है कि ना एक दिन आएगा कि हम क्या करेंगे, किसी भी तरह से नौकर ढूंढ करके निर्मला के लिए लाएंगे। और यह काम कौन करते हैं, तो लेखक के साले साहब, यानी निर्मला के कौन, तो भाई, निर्मला के भाई, निर्मला के जो भाई आए होते हैं, ये घूमते घूमते कहाँ चले गए होते हैं, तो गोरखपुर, उसी वहीं पे गए होते हैं, उसी बस स्टेशन, उसी बस में बैठे होते हैं जिस बस में कौन आया होता है नेपाल से भाग करके, दिल बहादुर। तो दिल बहादुर से भेंट होता है किसका, लेखक से, लेखक के साले साहब से। अब ना लेखक का साला साहब देखते हैं, किसको देखते हैं, तो दिल बहादुर को। और देखते हैं ना तो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है जी, तुम्हारा नाम क्या है जी। इस पर उसी बस में बोलता है कौन, दिल बहादुर बोलता है कि बोलता है दिल बहादुर साहब। क्या बोला होता है, जब पूछे होते हैं, साले साहब पूछे होते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है जी, तो ये बोला होता है दिल बहादुर साहब। तो जान जाते हैं, लेखक के साले साहब जान जाते हैं कि इसका नाम क्या है, दिल बहादुर। और उसको क्या करते हैं कि अपने घर लाते हैं, यानी अपने घर लाते हैं। जब अपने घर लाते हैं तो एक तरफ देखिए, ये समझिए, ये है बीच में दिल बहादुर, एक तरफ साले साहब, दूसरी तरफ निर्मला इसको देख रही है, और तीसरी तरफ जो लेखक है इनके ना एक लड़का जिसका नाम होता है, बड़ा लड़का होता है जिसका नाम क्या होता है, तो जिसका नाम किशोर होता है, और एक लड़की भी है, ये लड़की, सब लोग ना घेर करके इसको देख रहे होते हैं, किसको, दिल बहादुर को। तब तक काम पर से लौट करके आते हैं, कौन काम पर गए होते हैं, अमरकांत, ये काम पर से आते हैं, यानी लेखक काम पर से आते हैं तो देखते हैं कि बीच में एक लड़का खड़ा है, सब लोग उसको देख रहे हैं। और निर्मला क्या करती है, निर्मला कभी उस लड़के को देखती है, कभी लेखक को देखती है, और कभी अपने भाई को देखती है। इस पर लेखक देखते हैं कि बीच में जो लड़का खड़ा है उसको देखते हैं कि वो लड़का कैसा लग रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैसा, तो ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, सफेद नेकर, आधी बाह की कमीज, भूरा रंग का जूता, उसके गले में स्काउट की तरफ रुमाल बंधा हुआ है। यह लेखक देखते हैं कि बीच में जो लड़का है उसकी ये विशेषता है। जब इतना देखते हैं तो ना इतना देखने के बाद जो लेखक के साले साहब है वो असाधारण सा किस्सा सुनाना शुरू करते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, लेखक के साले साहब लेखक से कौन सा असाधारण किस्सा सुनाते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा 2 नंबर ये क्वेश्चन। तो सुनिए, इतना पे ना लेखक के साले साहब असाधारण किस्सा सुनाना क्या शुरू करते हैं, कहते हैं किन से, इनसे, अमरकांत से कहते हैं, साले साहब, लेखक का साले साहब लेखक से कहते हैं कि मैं गोरखपुर स्टेशन पे गया था और वहीं से इस लड़की को लाया हूं, यह नौकर के लिए क्या है, परफेक्ट है, यानी इसी को नौकर रखा जाएगा। नाम इसका पूछने पे क्या बतला रहा है, दिल बहादुर बतला रहा है। बोल रहा है कि मेरा घर नेपाल से है, मैं नेपाल से आया हूं, और ये जो है ये काम करने के लिए हम लोगों के पास रहेगा। इतना जब लेखक सुनते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि वाह, चलिए नौकर तो एक मिला। और इससे पहले कि लेखक कुछ इसको बोले, उससे पहले ही ये जो निर्मला है ना कुछ उपदेश दे डालती है। जैसे कहती है कि देखो बाबू, देखो, अगर हमारे पास तुम रहोगे ना तो तुमको ना अपने बेटे के जैसे क्या करेंगे, पालेंगे, तुमको खिलाएंगे, ओढ़ाना बिछावना देंगे, पढ़ाएंगे लिखवाएंगे, और तुमको ना एक अच्छा इंसान बना देंगे अगर हमारे पास रहोगे तो। हमारे घर में जो नौकर रहते हैं ना उसको नौकर की तरफ नहीं, एक ना परिवार की तरफ देखा जाता है, परिवार की जैसा इज्जत और सम्मान मिलता है। ये सब उपदेश देती हैं। इतना ही नहीं, कहती है कि देखो बाबू, जो आसपास के लोग हैं ना वो तुच्छ हैं, तुच्छ मतलब छोटे मोटे लोग हैं, उसके पास तुम मत जाना, उसके पास तुम मत जाना। और वो लोग अगर कोई आपको कहता है ना कि बाजार से कोई सामान मेरा ला दो, तो तुम आराम से क्या करना, कहना कि रोकिए आते हैं, और आराम से घिसक जाना, यानी घर आ जाना और मत जाना। इतना ही नहीं, सुनो ना, कोई कुछ बोले तुमको कुछ नहीं बोलना है, घर पे रहना है तो सबका क्या करना है, कहना मानना है, और ना तुम हम लोगों का ना परिवार का ही सदस्य हो, तुम अलग नहीं हो। ये उपदेश देती है। कौन उपदेश देती है, निर्मला। किसको देती है, तो दिल बहादुर को।
दिल बहादुर कौन है? जो नेपाल से भाग करके आया होता है, 2 रुपये लेकर के आया होता है हांडी से, घी के हांडी से, उस लड़के की कहानी। अब ये क्या करता है, इतना सब सुनता है और लेखक भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेखक भी खुश हो जाते हैं कि वाह हमको मिल गया एक नौकर। अब ये सिलसिला शुरू होता है। अब ना वो घर जो होता है, जैसे जैसे घर में कहा जाता है कि पहले बार तोता और मैने को या पीले को पाला जाता है, जिस तरीके से घर में खुशी आ जाती है, उसी तरीके से उस घर में दिल बहादुर के आने से खुशी आ जाती है। अब खुशी ही खुशी पूरा परिवार है, और ना लड़के भी आस पास क्या करके दिल बहादुर से यही पूछते हैं कि बोलते हैं ए ए ए तुम्हारे यहाँ यानी नेपाल में, ए तुम्हारे यहाँ छिपकली को क्या कहा जाता है? तुम्हारे यहाँ छिपकली को क्या कहा जाता है? और इतना ही नहीं, कहते ए ए ए क्या तुमने शेर देखा है? क्या तुमने शेर देखा है? इस पर ये क्या करता है कि दिल बहादुर जो है वो बतलाता है और कहते हैं ए ए ए थोड़ा सा पहाड़ी गाना गाओ ना, थोड़ा सा जो पहाड़ी गाना नेपाल में गाया जाता है ना वो थोड़ा गाओ ना। तो ये क्या करता है, थोड़ा नेपाली गाना, पहाड़ी क्षेत्र में गाए जाने वाला गाना को गाता है और ना खूब हंसता है, खिलखिला करके हंसता है, यानी हंसता ही रहता है। कौन? तो दिल बहादुर। अब इससे इतना लगाव हो गया होता है, इतना घुल मिल गया होता है परिवार कि ना अब ना घर के लोग भी ना इससे हंसी मजाक करते रहते हैं और ऐसा कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं। ऐसा सिलसिला, ऐसा करवा चलता रहता है और कुछ दिन बीतते हैं और कहा जाता है कि उस मुकाम पे जिंदगी पहुंच जाती है जहां कुछ घटनाएं घटना शुरू होती है। अब क्या होता है कि अब ना निर्मला बीमार होने लगती है, यानी निर्मला बीमार पड़ने लगती है। और ना निर्मला जब बीमार पड़ने लगती है तो सारा का सारा काम कौन करता है? तो यही दिल बहादुर करता है। एक चीज आपको बतला दें कि ना काम से पहले ये निर्मला जो है ना अभी काम नहीं करता है, उसी से पहले निर्मला क्या करती है, तो दिल बहादुर के, ये जो दिल बहादुर आप देख रहे हैं ना पूरा नाम, इसमें का दिल जो शब्द है ना, देखिए ये जो दिल शब्द है ये उड़ा देती है। कौन उड़ाती है? निर्मला। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दिल बहादुर, पूछा जाएगा बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। दिल बहादुर के नाम में से दिल शब्द किसने उड़ाया था? तो लेखक की पत्नी यानी निर्मला ने। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब पूछा जाएगा ना कि लेखक की पत्नी ने बहादुर के नाम में से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया, विचार करें। तो इसलिए उड़ाई थी, ये इसलिए उड़ाई थी ना कि इनको लग रहा था कि जो दिल बहादुर है ना वो कामचोर होगा, यानी शायद काम अच्छा से नहीं करेगा। लेकिन जब ये उड़ा देती है तो पाती हैं कि दिल बहादुर जो है ना हंसमुख एक लड़का है और कर्मठ है, यानी हंसता भी है और काम भी जम करके करता है, लेकिन केवल बहादुर बहादुर के नाम से ही जाना जाता है। अब ये क्या होता है, इनका तबीयत खराब होने लगता है और पूरा का पूरा काम कौन देखता है घर में? दिल बहादुर। यहां तक कि ना इनको ना समय समय पे दवा खिलाना, समय से दवा खिलाना, किसी काम में फंस जाता है दिल बहादुर और जब देखता है कि टाइम हो गया है दवा खाने का, तो दौड़ा दौड़ा आता है, कहता है कि दवा खा लीजिए माँ जी, दवा खा लीजिए माँ जी। इतना ही नहीं, कभी कभी ये तबीयत खराब में काम करती है तो बोलता है ज्यादा मेहनत मत करिए माँ जी, नहीं तो तबीयत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और सारा का सारा काम कौन संभालता है? दिल बहादुर संभालता है। इस तरीके से अब होता क्या है कि सब लोग ना आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। यहाँ तक कि उस घर का अब ये दुर्दशा हो जाता है कि अगर कुछ मांगना होता है, जैसे एक गिलास पानी, तो कहते हैं एक गिलास पानी लाना दिल बहादुर, एक गिलास पानी लाना बहादुर, तो बहादुर जाता है एक गिलास पानी लाता है। यहां तक कि एक पेंसिल गिर जाता है ना तो कहा जाता है बहादुर थोड़ा पेंसिल उठा दो। इतना छोटा सा काम अब बहादुर से करवाया जाता है, ये सब काम करता है। इतना ही नहीं, बहादुर जो है वो सब लोग सो जाते हैं उसके बाद सोता है। और सब लोग अभी सुबह में 8 बजे तक इस परिवार में सोते हैं लोग, 8 बजे तक, और पहले ही उठ करके काम में लग जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है, बुक में बतलाया गया है, लेखक कहते हैं कि बहादुर जो है वो ना घर को सफाई करता है। क्या करता है? घर की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा घर में लगाता है। और इतना ही नहीं, केवल पोछा ही नहीं लगाता है, चाय बनाता है, चाय बना करके सबको पिलाता भी है। कौन? बहादुर। इतना ही नहीं, दोपहर जब होता है तो बर्तन भी मांजता है और कपड़ा भी साफ करता है। कौन? बहादुर। इस तरीके की जिंदगी हो गई है किसकी? बहादुर की। लेकिन ये कहा जाता है ना, ये सिलसिला, ये करवा चलता ही रहता है, सिलसिला रुकता नहीं है। और कुछ दिन बीतते हैं, अब लेखक को भी ना एहसास हो जाता है, लेखक भी अब गौरव महसूस करते हैं, हाँ हम हैं नौकर रखने वाले आदमी। और न चीख करके कहते हैं, अरे करेजा चाहिए, करेजा, जिगरी करेजा चाहिए नौकर रखने के लिए, ठोक करके कहते हैं। अब ना किसी के लड़के को लड़का भी नहीं समझते हैं लेखक, प्राउड है, इनको गर्व है अपने किस पे? बहादुर पे,
यानी अपने नौकर पे। यहाँ तक कि अभी ये भी निर्मला भी अब कह बैठती है, कहती है सुना करके आंगन में जाकर, ए बहादुर अरे आ करके खाना खा लो, हम दूसरे की तरह थोड़े हैं, हम दूसरे की तरह नौकर नहीं रखते हैं, कि हम नौकर को नौकर नहीं, हम नौकर को अपना बेटा अपना परिवार मानते हैं, दूसरे की तरह नहीं। अरे हमारे पति यानी वो तो खुद ही कह दिए कि भले ना माहवारी का खर्च 150-200 रुपये क्या अधिक लगे, मतलब ना 100 और 150 रुपया भले ही इस पे अधिक खर्च हो जाए, लेकिन तुम खर्च करना। अरे ये तो हमारे पति जितना कमाते हैं ना, उसका आधा खर्च तो हम इसी पे खर्च करते हैं। किस पे? बहादुर पे, यानी अपने नौकर पे। आओ और खाना खा लो, दूसरे के जैसे मैं नहीं हूं कि भूख से भूनती रहूंगी, आओ और खाना खा लो। ये कहती है कौन? निर्मला। किससे? दिल बहादुर से। ये सुनाती है थोड़ा आसन पड़ोसन को। अब इतना कहती है, अब ये भी कि हम हाँ नौकर रखने वाले हैं, लेकिन सिलसिला बीतता है और क्या होता है ना कि कोई कान फोड़ ही देता है। किसका? निर्मला का। कोई फोड़ देता है। उसको चिकन बना करके खिलाओगे ना तो क्या हो जाएगा? बदमाश हो जाएगा। अरे नौकर है तो नौकर जैसे रखो, बना करके मत खिलाओ। इस पर ये क्या करती है निर्मला कि ना ऐसे ही करती है। अब ना ये बना करके एक दिन क्या होता है कि बनाती नहीं है, अपने लिए सब बना लेती है, परिवार के लिए बना लेती है और ना दिल बहादुर के लिए छोड़ देती है। अब दिल बहादुर बेचारा ऐसे चुपचाप खड़ा है और इस पे निर्मला कहती है चुपचाप बनाओ और खाओ, बनाओ अपने लिए, लो आटा लो गूंथो। अब ये बेचारा कुछ नहीं बोलता है और उस पे क्या करती है निर्मला इसको 2-3 जड़ देती है, 2-3 झापड़ जड़ देती है। जड़ने के बाद क्या होता है, ये बेचारा रोने लगता है। रो करके भी कुछ नहीं करता है, चुप रहता है और ये बोलती है इसी पे ना तुम्हारी माँ मारती होगी, इसीलिए तुम्हारी माँ मारती होगी, इसीलिए। अरे तो ये बोलता है, वो बोलता है कि मेरी माँ ऐसे ही करती थी कि काम करवाने के बाद लास्ट में हमको खाना बनाने को देती थी। तो निर्मला बोलती थी इसीलिए तो तुमको मारती थी तुम्हारी माँ, इसीलिए तुम भाग करके आए हो। इस पर ना दिल बहादुर कुछ नहीं बोलता है। उस रात बिना खाए रहता है। कौन? दिल बहादुर। सुबह होती है, सुबह तो वो उठता है, गोईठा जलाता है और उस पे क्या करता है, पतला पत जैसे भी रोटी होता है सेकता है और अपने रोटी को हाथ में उठा करके चौकैट मकैट दे करके और बहुत हंसता है, खिलखिला करके हंसता है। उस रोटी को लेता है, निर्मला जो रात की सब्जी बनाई होती है वो सब्जी उठाता है और बोर करके खाता है और याद अपना जिंदगी को कर रहा होता है। इस घटना से थोड़ा सा पहले निर्मला पूछी होती है इससे दिल बहादुर से पूछी होती है कि क्या तुम्हारी माँ जो है वो याद आती है? तो वो बोलता है नहीं। तो ये बोलता है कि नहीं। तो निर्मला बोलती है कि तब तुम अपने माँ के पास क्यों पैसा भेजने को कहते हो? तो कुछ नहीं बोलता है। तो ये बोलती है अरे माँ बाप का कर्ज तो लोग जिंदगी भर चुकाते हैं। इस पर दिल बहादुर बहुत हंसता है। लेखक भी चाहते हैं कि दिल बहादुर से कभी खुल करके बात करें, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि अपने आप को बोझ समझते हैं। इससे पहले तो किशोर, ये जो किशोर है बड़ा लड़का लेखक का, ये कई बार मार चुका होता है। इसका काम क्या होता है? देखिए किशोर का पहला ही काम है, किशोर बोल दिया होता है कि भाई हमको रोज रोज पढ़ने जाना है तो हमारा जो जूता है और साइकिल साफ हो जाना चाहिए। स्कूल जाने से पहले जूता और साइकिल साफ हो जाना चाहिए और हम आए तो रोज रोज कपड़ा खींचा जाना चाहिए। अब खींचाना ही नहीं चाहिए, इस्त्री यानी उसको इस्त्री जो करवाया जाता है ना वो हो जाना चाहिए, यानी प्रेस हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, हमको ना सोएंगे ना रात को तो ना हमको मिसना है, यानी देह भी दबाना है। ये किशोर रोज करवाता था। किससे? बहादुर से। सोचिए अगर आप बहादुर के जगह पे होते तो किशोर के साथ में क्या करते? सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अगर आप बहादुर के जगह पे होते और किशोर आपसे ये सब करवाता तो आप किशोर के साथ क्या करते? थोड़ा सा हम भी जानना चाहेंगे। किशोर ये सब कुछ करवाता है और बेचारा दिल बहादुर दिल खोल करके करता है, लेकिन कभी कभी कोई काम करने में त्रुटि हो जाती है, कमी रह जाती है, दिल बहादुर पे ये हाथ छोड़ देता है। कौन? किशोर मार देता है। लेकिन ना दिल बहादुर जो है पिटाने के बाद क्या होता है, घर के कोने में जा करके चुपचाप खड़ा होकर के रोने लगता है। ऐसा सिलसिला चलता ही रहता है। अब निर्मला भी हाथ छोड़ ही देती होती है रोटी बनाने के समय। ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि एक दिन ना ये जो है दिल बहादुर ये ना किशोर का साइकिल साफ करना क्या हो गया होता है, भूल गया होता है। इस पर क्या होता है कि किशोर डंडा लाता है और डंडा ला करके मार रहा होता है। निर्मला क्या हो माना कर रही होती है कि छोड़ दो, तभी भी किशोर मार ही रहा होता है। तब तक लेखक कहीं से चले आते हैं और देखते हैं तो किशोर को डांटते हैं और जा करके ये भी बोलते हैं दिल बहादुर से
क्यों क्यों ऐसा किए हो, क्या हुआ है? तो ये किशोर बोलता है कि आज मेरा ये साइकिल साफ नहीं किया है। इस पर बोलते हैं इससे कि तुमने साइकिल साफ क्यों नहीं किया है? अब दिल बहादुर कहता है ना कि क्या करें बाबूजी, इसने मेरे बाप को बीच में ला करके खड़ा कर दिया है। बाप के बीच में लाने का मतलब किशोर जो होता है ना, दिल बहादुर के बाप को गाली दे दिया होता है। साइकिल को ना साफ करने के लिए किशोर ना सुअर का बच्चा कह दिया हो जाता है। देखिए, साइकिल और सुअर का बच्चा, याद रखिएगा कि क्या साफ नहीं किया होता है। तो दिल बहादुर जो है ना, साइकिल नहीं साफ किया होता है, तो किशोर इस पर क्या कहा होता है? सुअर का बच्चा कह दिया होता है। इस पर ये गुस्सा हो गया होता है, काम नहीं कर रहा होता है। तो बोलते हैं कौन? लेखक बोलते हैं, इससे बोलते हैं लेखक, कहते हैं ना कि देखो हमारे घर में ना कर्मठ आदमी चाहिए, काम करने वाला चाहिए। काम करो, काम से भागा नहीं जाता है, ठीक है? काम करो, और ना काम करोगे तो हमारे लिए सही हो, नहीं तो देखो तुम ना हम लोगों से अलग नहीं हो, हमारे परिवार के जैसे हो। कर्मठ करो, काम करो, और ना ये सब भूल जाओ। देखो हमारे घर में जैसे तुमको रखा जाता है ना, वैसे किसी भी घर में नहीं रखा जाता है। दूसरे घर में जाकर के देख लो, तुमको खाने को भी नहीं मिलेगा, समझ जाओ। इस घर में हो तो इज्जत से रहो, और ना काम पे ध्यान दो। चलो, जो हुआ सो हुआ, मान जाओ और काम करो। अब बेचारा ये क्या होता है, किसी भी तरीके से मान जाता है, मुंह हाथ धोता है और जा करके मान जाता है। मानने के बाद ये कारवा चलता रहता है। इसी तरीके से घटनाएं घटती है। लेकिन एक बार कुछ अलग ही घटना घट जाता है। होता क्या है कि लेखक, ये देखिए निर्मला जो है ना, तो इसी के रिश्तेदार जो हैं आसपास के ही क्षेत्र में घूमने आए होते हैं, और वहीं से घूमते घूमते निर्मला के घर चले जाते हैं, यानी लेखक के घर चले जाते हैं। लेखक के घर आ गए होते हैं। और दिन कौन सा होता है? तो आतवार, याद रखिएगा, आतवार के घर, लेखक के घर, आतवार के दिन लेखक के घर कौन आए होते हैं? तो रिश्तेदार लोग आए होते हैं। किसके रिश्तेदार होते हैं? तो निर्मला के ही रिश्तेदार होते हैं, बचपन के आए होते हैं, पड़ोस में ही घूमने, लेकिन चले आए थे इसके घर। अब आते हैं ना, तो उसमें से जो औरत होती है वो कुछ बच्चों को लेकर के आई होती है, अपने परिवार के साथ आई होती है। वो एक काम करती है, जलेबी छानने का काम करती है। जलेबी मतलब वो करती क्या है, सुनिए। सबसे पहले फर्श पे जाती है। फर्श पे जाने के बाद से ना वो फर्श पे से नीचे ऊपर ढूंढती है। ढूंढने के बाद से फिर इधर उधर करती है। अब लेखक साहब देख रहे हैं कि हो क्या गया है, ठीक है? लेखक साहब कह रहे हैं कि हो क्या गया है। अच्छा, ये आई किस दिन होती है इनके घर? तो संडे के दिन। जब संडे के दिन आए होते हैं रिश्तेदार लोग, तो उस समय ये साले साहब लेखक ये पहले तो बाजार जाते हैं। बाजार जाने के बाद क्या करते हैं? तो देहरादूनी चावल लाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन चावल? देहरादूनी चावल। और रोहू मछली लाते हैं। कौन मछली? रोहू मछली। देहरादूनी चावल लाते हैं और रोहू मछली लाते हैं लेखक और साले साहब बाजार से जाकर के। ना नाश्ता लाते हैं, तो नाश्ता कर लेती है लोग। और उसके बाद ना रिश्तेदार जो होती है ऐसे ही फर्श पे ढूंढने लगती है, और ढूंढने लगती है। और उसके बाद घर में जाती है। एक घर में जाकर के कागज रखा होता है, कागज को झाड़ती है, फिर आती है, फिर उधर से देख करके फिर फर्श पे इधर उधर देखने लगती है। अब लेखक कहते हैं कि क्या हुआ है? लेखक पूछते हैं रिश्तेदारी से क्या हुआ है? तो कहती है, ऐसे कहती है, देखिए ना, अरे ये जो चारपाई है ना, इस पे मैंने ना 11 रुपये रखे थे। जब मैं घर से चली तो मैंने 11 रुपया ना, याद है कि हमको जब रिक्शा वाले को देना होता है, रिक्शा वाले को जब पैसा देना था, तो मैंने खूटे में से 11 रुपया निकाली थी, और रिक्शा वाले को दे करके 11 रुपया मैं रखी थी। और मैं सोची ना कि जब जाऊंगी रिश्तेदार, मतलब जब आपके घर आऊंगी ना, तो क्या करूंगी? कुछ 4 रुपया का मिठाई खरीद लूंगी। कितने रुपया का मिठाई? 4 रुपये का मिठाई खरीद लूंगी। और कुछ रुपया रहेगा ना, तो आपके घर में बच्चों के हाथ पे क्या करूंगी? रख दूंगी। लेकिन ना वो 4 रुपया मैंने यही चारपाई पे रखा था। सॉरी, 4 रुपया नहीं, 11 रुपया मैंने यही चारपाई पे रखा था, और देखिए ना 11 रुपया मेरा गुम हो गया। अब ना ऐसे कहती है, थोड़ा ना उससे थोड़ा पूछिएगा। उससे मतलब कौन? पास में बहादुर होता है लेखक के, उसी से। अब लेखक सोचते हैं कि भाई इससे बोल रही है पूछने के लिए, ये तो ऐसा लड़का है ही नहीं। ऐसा भी होता है कि घर में कहीं 2-4 रुपये भूल जाता है, गुम हो जाता है, गिर जाता है, तो ये बहादुर जो है ला करके निर्मला के हाथ में दे देता है कि माँ जी ये 2-4 रुपये गुम था, चाहे गिरा था, और बोल रही है कि इससे पूछिए ना। लेकिन लेखक न है, सोचते हैं, फिर सोचते हैं, तो कहते हैं कि आदमी है, हो सकता है कि चुराया हो। तो फिर क्या करते हैं? पूछते हैं, कहते हैं बहादुर जी, बहादुर बोलता है, जी बाबूजी, तुमने पैसा लिया है? नहीं बाबूजी, पूरा। नहीं बाबूजी, देखो बतलाओगे ना तो मारेंगे नहीं, बतला दो, पैसा लिया है तुमने? तो ऐसे ही बोलता है, नहीं बाबूजी। अब इस पर क्या करते हैं? तो ये बोलती है, ये कौन? निर्मला की जो रिश्तेदारी नहीं होती है, बोलती है,
देखो तुम बतला दो बतला दो बतला दो, नहीं बतलाओगे अभी पुलिस को बुला देंगे, नहीं बतलाओगे ना तो अभी पुलिस को बतला देंगे, समझ जाओ, बुला देंगे अभी पुलिस को। तुम अभी तुम बाहर गए थे, अभी तुम बाहर गए थे, बतला दो पैसा कहाँ है कहाँ है। अब ना पूछते हैं, ये मालिक पूछते हैं घर के, यानी लेखक पूछते हैं कि बतला दो पैसा लिए हो तो बतला दो। तो कहता है नहीं बाबूजी हम नहीं लिए हैं। अब इसको रहा नहीं जाता, पता नहीं क्या हो जाता है लेखक को, और लेखक ना क्या करते हैं जड़ देते हैं, 2-3 झापड़ जड़ देते हैं। और जड़ जब मारते हैं ना तो लेखक क्या होता, लेखक के मार से ना बहादुर गिरने को हो जाता है, और गिरने को हो करके ना रोना शुरू कर देता है, आंख से आंसू आने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहता है बहादुर, वैसे ही कि नहीं लिए हैं, बस वही बोलता है कि नहीं लिए हैं। इस पर क्या करती है कि जो रिश्तेदारी होती है हाथ पकड़ती है, घसीटते हुए ले जाती है दरवाजे पे, जाकर के कहती है सुनो पैसा लिए हो ना तो दे दो, दे दोगे ना तो उसमें से 2 रुपया तुमको दे देंगे। 2 रुपया, कितना रुपया? 2 रुपया। और 2 रुपया तो खुद ही बहादुर अपने घर से लेकर के आया होता है, तुम क्या दोगी भीख मांगी कहीं की? वो बोलती है कि 2 रुपया दे देंगे। आप होते बहादुर के जगह पे तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ना, रिश्तेदारी के साथ आप क्या करते हैं, अब ये किशोर के साथ क्या करते हैं, थोड़ा हम ही जाना चाहते हैं। वो बोलती है कि 2 रुपये दे देते हैं, आपको वो 2 रुपये देती, सोचिए ना। अब ना बेचारा कुछ नहीं बोलता है, कहता है कि मैं नहीं ली हूँ, मैंने नहीं लिया है, मैंने नहीं लिया है। लेकिन रिश्तेदारी ऐसे ही, रिश्तेदारी 2-4 बार कर देते, घसीट करके बाहर अंदर बाहर अंदर। अब ये लेखक देख करके ठनक जाते हैं, और इतना पे ना ये निर्मला भी नहीं रह पाती है, ये भी क्या करती है 2-3 झपट जड़ देती है। अब जो है कौन, बहादुर निराश हो जाता है, और ये सिलसिला चल जाता है। और कहा जाता है ना कि अब अगले दिन लेखक कहाँ गए होते हैं, काम पर। काम पर से आते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ शांत है, सब कुछ शांत है। और ना मुड़ी पे हाथ रख करके बैठी है कौन, निर्मला। अब पास में, निर्मला के पास में है इनकी एक छोटी सी बेटी। और ये जो किशोर है ना ये पूरा शहर छानने गया है। आते हैं लेखक तो बोलते हैं क्या हुआ निर्मला, क्या हुआ, क्या हो गया? तो निर्मला बोलती है कि किशोर भाग गया, सॉरी कौन भाग गया, दिल बहादुर भाग गया, यानी बहादुर भाग गया। अब ये पूछते हैं, लेखक पूछते हैं क्या बहादुर भाग गया? तो ये बोलती है हाँ बहादुर भाग गया। तो पूछते हैं कि वो कि क्यों भाग गया, लेखक पूछते हैं इससे कि क्यों बहादुर भाग गया। तो ये बतलाती है ना कि अरे आज तो कुछ नहीं हुआ था, वो दोपहर में हंसता खेलता था, खाना भी खाया, माजी माजी कहता भी था। अब पता नहीं शायद ना वो दोपहर में ना बाहर जो रखा था, बाहर सिल बाटा रखा था, उसी को उठा करके ना बरामदे में रखने गया, और वो सिल बाटा गिर गया, गिर करके 2 टुकड़ा हो गया। तो शायद ना इसलिए वो भाग गया कि ना सिल बाटा टूटा है तो हम लोग मारेंगे। अरे सिल बाटा के लिए थोड़े हम लोग मारते हैं उसको। अब इतना कहती है, कहती है ना कि अरे जब उसको जाना ही था तो वो कह करके गया होता तो उसको अच्छा कपड़ा दिए होते, उसका तनख्वाह दिए होते, तनख्वाह में 2-4 रुपया अधिक जोड़ करके दिए होते। लेकिन वो तो ऐसे ही भाग गया। अब इसमें पूछते हैं, लेखक पूछते हैं निर्मला से क्या वो कुछ लेकर के भी गया है? तो ये बोलती है नहीं, यही तो अफसोस की बात है कि वो लेकर के भी कुछ नहीं गया है। यही तो अफसोस की बात है कि न जाने वो हमको समझा क्या। अरे तो समझा क्या, तुमको भिखारी ने समझा? वो दिल बहादुर ही था, भिखारी ने ना समझा जी, कुछ नहीं लेकर के गया था। अब निर्मला जो थी ना वो कहती है कि क्या करे, हमारे नसीब में ना नौकर ही नहीं लिखा है, हमारा जीवन ही कुछ ऐसा है, न जाने क्या क्या ऊपर वाले लिखे हैं, हमारा नसीब में नौकर ही अच्छा नहीं लिखा है। और उधर से पूरा घूम करके आता है कौन, किशोर। आकर के बहुत रोता है, कहता है ना कि क्या करें, एक बार अगर मिल जाता ना दिल बहादुर तो कसम से उसको गले लगा लेते हैं और गिर करके सब माफी मांग लेते हैं, उसको कभी नहीं जाने देते, कभी नहीं जाने देते। अब इस पर ना जब सुनते हैं क्या लेखक, तो उनको भी चक्कर आने लगता है, खाट पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हो ना हो हमने उस पे हाथ छोड़ा है ना, उसी की वजह से दिल बहादुर क्या किया है, भागा है। यानी जब तक ये लोग मारते थे सबका हाथ खुल गया था, इन सभी का। कभी लेखक का बेटा मारता था, कभी निर्मला, कभी दोनों लोग मार देते थे। अब ना ये जब तक मारते थे लोग तब तक वो रहा, लेकिन लेखक कहते हैं कि हो ना हो कहीं हम जब मारे ना तभी जाकर के क्या हुआ, तभी जाकर के वो भागा। यानी लेखक जो है ना अपने आप को नीच महसूस करते हैं मारने के बाद कि हो ना हो हमारे ही मार से क्या हुआ है, बहादुर भागा है। लेकिन भाग गया होता है तो भाग गया होता है। अब पूछते हैं, लेखक पूछते हैं निर्मला से, अब वो 11 रुपया मतलब वो 11 रुपये का जो षड्यंत्र रचा गया था। अब निर्मला बोलती है वो 11 रुपया, अरे हम जानते नहीं है उन रिश्तेदार लोगों को, हम जानते नहीं है, कभी वो कहीं जाएगी लो ना तो पैसा ही घर पे ही छूट जाता है, कभी चोरी ही हो जाता है। अरे ये सब ना षड्यंत्र था, ये कुछ नहीं था, उन लोगों का नाटक ही ऐसे ही होता है।
यानी ना झूठ मूठ का टाल मटोल की गई होती है। अब वो थोड़ा रिश्तेदारी का सुनिएगा, रिश्तेदारी क्या कहती है, कहती है लास्ट में कहती है ऐसे, अरे छोड़ो छोड़ो यही लिया है, लेकिन ये कहेगा क्या, अरे अभी बाहर गया था, बाहर जा करके जंगल झाड़ी में गाड़ करके आया होगा, 11 रुपये जंगल झाड़ी में गाड़ करके आया होगा। इतना ही नहीं, कहती है कि बंदर भालू से थोड़े कम होता है, ये रिश्तेदारी बोली होती है। इतना ही नहीं, वो कही होती है ना, लेखक से कहती है, यू डू नॉट नो दीज पीपल एक्सपर्ट ऑन, ऐसे यू डू नॉट नो दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। मतलब सुनिएगा ध्यान से, जो रिश्तेदारी होती है, लेखक से कहते हैं ना, आप क्या जानते हैं, ये लोग ना इस मतलब चोरी करने में माहिर होते हैं। कौन लोग आपसे पूछ रहे हैं, कौन लोग, तो नौकर लोग। तो ना नौकर के बारे में क्या कही होती है, रिश्तेदारी कही होती है, यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते हैं, दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, यानी इस आर्ट में ना ये लोग क्या होते हैं, माहिर होते हैं। किस आर्ट में, चोरी करने में। किससे कही होती है, लेखक से। कौन कही होती है, तो रिश्तेदारी कही होती है। एग्जाम में आता है कि दिस पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, यह कथन, यह वाक्य कौन बोली थी, तो रिश्तेदारी बोली थी। किससे बोली थी, लेखक से बोली थी। याद रखिएगा, एक एक चीज बतलाए हैं आपको, बिना बुक का बतला रहे हैं। अगर छोड़ करके आइएगा ना तो समझ जाइएगा, वो याद दिला देंगे आपको भी, फिर तू पढ़ावल छोड़ दो, एग्जाम दिलवावल छोड़ दो, हो जाएगा, समझ जाइए। तो इसके बाद क्या होता है कि लेखक देखते हैं कि क्या है, एक टूल है, और टूल के ऊपर क्या है, बिस्तर है। किसका बिस्तर, उसी का, बहादुर का। टेबल के ऊपर बिस्तर है, एक टूल होता है, टूल के नीचे जूता होता है। किसका जूता, उसी का, यानी दिल बहादुर का। एक रेंगनी होता है, रेंगनी पे कपड़ा होता है, किसका, उसी का, यानी दिल बहादुर का। उस कपड़े में हाथ लगाते हैं तो कुछ चुनिंदे चीजें मिलता है। देखिए दिल बहादुर क्या लाया होता है अपने साथ लाया होता है कुछ गोलियां, सुंदर क्या चीज, पत्थर, ताश की गड्डी, ब्लेड और नाव, ये सब लेकर के आया होता है। कौन लेकर के आया होता है, दिल बहादुर। आपको एक चीज बतला दें, छोड़ रहे थे लेकिन जान लीजिए, कभी कभी क्या होता था, लेखक के घर पे जब दिल बहादुर था तो वह सुबह होते ही क्या करता था, दातुन तोड़ने, नीम का दातुन तोड़ने चला जाता था। और इतना एक्सपर्ट था वो कि ना बिना पेड़ को पकड़े दौड़े धाम से ऊपर चढ़ जाता था। पुला 1 ही मिनट नहीं हुआ, चढ़ जाता था पुला ही पे। एक बार तो गई थी, कौन, निर्मला गई थी उसके साथ दातुन तोड़ने, तो देखती है कि धड़ाम से दौड़ना शुरू किया, आराम से धड़ाधड़ चला गया, पुला ही पे चला गया, बिना कुछ पकड़े, टहनी पकड़े, आराम से डाल के ऊपर तक चला गया। कौन, दिल बहादुर। इतना पे देखती है कौन, निर्मला, तो कहती है, दिल इसका छाती पीटने लगती है, कहती है हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। कहती है अरे रिक्श बंदर की जात, कहती है अरे रिक्श बंदर की जात, अगर तू गिरेगा ना तो कुछ बड़ा हो जाएगा। मतलब अरे रिक्श बंदर की जात, एग्जाम में पूछा जाएगा, अरे रिक्श बंदर की जात कौन कही होती है, निर्मला। किसको, तो दिल बहादुर को कही होती है। क्यों, क्योंकि वो बिना गाछी पे ऐसे ही चढ़ जाता था, बिना कुछ पकड़े ही चढ़ जाता था। इस तरीके से क्या होता है, इसमें आर्ट भी होता है, कला भी होता है। और शाम के समय क्या करता था, तो शाम के समय ये ना खाट को बिछाता था, बांस के टूटा हुआ खाट था, बिछाता था सोने से पहले। और ना अपने साथ क्या लाया था, तो यही कुछ गोली, सुंदर ताश के पत्थर, ताश की गड्डी, ब्लेड और नाव लाया था। इतना ही नहीं, टोपी लाया था, टोपी, वो जो बाएं की तरफ झुका रहती थी। क्या लाया था, शीशा में चेहरा देखता था, और ना अपने गाना शुरू करता था। वही नेपाली गाना शुरू करता था, और उसमें वो राग होता था, वो राग जैसे मानिए कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से बिछड़ गया हो। इस तरीके से सिलसिला चलता था। जब दिल बहादुर किसके घर पे था, लेखक के घर पे था। लेकिन ये दिल बहादुर कहाँ चला गया, और ये चैप्टर भी कहाँ चला गया, ये चला गया एग्जाम हॉल में। तो हम भी चलेंगे एग्जाम हॉल में, आप भी चलेंगे एग्जाम हॉल में, मेरी यादें जाएगी आपके साथ एग्जाम हॉल में, और ना क्वेश्चंस बनेंगे आपके साथ एग्जाम हॉल में। और जब इस चैप्टर का सारा क्वेश्चंस बना करके आइएगा, तो मेरे लिए आप लोग आकर के इस वीडियो पे जरूर कमेंट करिएगा कि सर एक दिन ही सही, लेकिन आप हमारे काम आ गए। हमें भी खुशी मिलेगी, और यह वीडियो बहुत लोगों के पास जाएगी, आपकी मदद से जाएगी। और हम यही चाहेंगे कि आप भी मेरा मदद करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर के चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक आप लोग इस प्लेलिस्ट में यहाँ 2 चैनल पड़ा है, इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को कॉपी कलम के साथ देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।